एक समय एक ब्राह्मण परिवार जिसकी 2 लड़के 2 लड़कियां थी और वो बहुत ही कर्म की मार से, प्रारब्ध के संस्कार से घना दुखी था। तो पहले जैसे भी अपनी परंपरागत साधनाएं थी वो कर ही रहे थे। उन साधनाओं के करते करते ही उनके घर पर पैर टूट गया। फिर वो चला इधर उधर, जैसे भी कोई झाड़ फूक कराने वाला या कोई साधु संत कहीं किसी ने बता दिया कि वहाँ ठीक हो जाते हैं, वहाँ तालाब में नहाने से ठीक हो जाते हैं, वहाँ ऐसा हो जाता है। तो उसने वो भी सारे जंतर मंतर कर करा लिए और कहीं लाभ नहीं हुआ। और वो ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने उस स्वामी रामानंद जी से भी अपनी सारी क्रियाएं कर ली जो उन्होंने संकट निवारण के लिए बताई थी। एक दिन परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष की आयु में रामानंद जी को के साथ उनकी गोष्ठी हुई थी, जो आपको बहुत बार बता रखी है, लेकिन आज विषय दूसरा है। उसके बाद परमेश्वर, वो जो ब्राह्मण था वो रामानंद जी का पहले से ही शिष्य था, बचपन से ही, और उसके बाद भी उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी। एक दिन वो ब्राह्मण फिर गया हुआ था, उधर से परमात्मा कबीर जी भी उस स्वामी रामानंद जी के पास उस आश्रम में विराजमान थे। अब स्वामी रामानंद जी परमात्मा को देख चुके थे, सतलोक सचखंड में जाकर वापस आ चुके थे। और फिर वो कहते थे कि उन्होंने वैसे शेष बनाने बंद कर दिए थे। परमात्मा कबीर साहिब की जो उस लीला से परिचित हुए थे, लेकिन परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि आप अभी गुरु पद पर बने रहो, अब इसको डिस्क्लोज ना करो, बंद ना करो, नहीं तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में लोग ये कहेंगे कि कबीर जी का कोई गुरु नहीं था, आप मेरे गुरु बने रहो। तो परमात्मा ने दृढ़ता से कहा था और प्रतिज्ञा जो आई थी, तब रामानंद जी विवश होकर फिर गुरु पद पर बने हुए थे। और कबीर जी भी जाते थे, उधर से रामानंद जी के कुछ दुखी सुखी शिष्य भी आते थे। तो वो ब्राह्मण रामानंद जी के पास गया। रामानंद जी ने कहा, रामानंद जी से उसने अर्जी की कि महाराज, आप जी ने मुझे जो भी क्रियाएं बताई थी मैंने सारी कुछ कर ली, और घर में दुख ज्यों का त्यों बना हुआ है। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि भाई विपर, ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, यानी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, और ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। बेटा भाई, भक्ति अपना करता रहे और कर्म भी भोगने से ही समाप्त होगा। उसने प्रमाण भी दिए कि एक समय शुक्राचार्य यानी राक्षसों के गुरु से प्रहलाद ने पूछा था, उसने भी यही बताया था कि भाई कर्म तो राजा भोगने से समाप्त होते हैं, और ये प्रत्येक समझ ले, आपके ऊपर दुख आया है तो आपके पाप कम हो रहे हैं, आपको सुख प्राप्त है तो आपके पुण्य खत्म कम हो रहे हैं। इसी प्रकार देवताओं के गुरु ने भी यही ज्ञान दिया था कि कर्म तो भोगने से ही कटेंगे, पुण्य भी भोगने पड़ेंगे और पाप भी। तो इस तरह शिक्षा देकर, दीक्षा देकर के उस दुखी व्यक्ति को वो संतुष्ट करने की चेष्टा स्वामी रामानंद जी कर रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी सुन रहे थे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी, और साथ में और भी कई विद्वान ब्राह्मण आए हुए थे, कुछ श्रोता भी बैठे जाते थे दर्शनार्थ, अन्य विद्वानों के भी विचार सुनने के लिए। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा खड़ा होकर के, हे गुरुवर, आपका दास एक प्रश्न करना चाहता है। हाँ करो बच्चा, करो भगवान। कि परमात्मा
का विधान है वेद, और वेद में जो लिखा है वो सारा सत्य है। आप स्वयं भी प्रचार करते हैं कि हाँ बिल्कुल सत्य है, वेद में जो लिखा भगवान का विधान है बिल्कुल सत्य है। तो परमेश्वर ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि चाहे कितना घोर कष्ट भी हो, कितना दुख हो जीव का, भगवान की सत भक्ति से वो समाप्त हो सकता है। अब रामानंद जी ने घोट रखे थे वेद पर, याद नहीं थे मंत्र। ये यही बीमारी पड़ी रही कि हम कहते वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बातें पुराने 18, और फिर जड़ पत्थर की पूजा करेंगे भूल गए सिरजनहारा। तुमने वेद खाक पढ़े, क्या वेद पढ़े जब तुम फिर पत्थर की पूजाओं पर लगे हुए हो? तुमने वेद पढ़ा नहीं। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु। गीता और भागवत पढ़ते हैं, जो वास्तविक ज्ञान है, यथार्थ भक्ति मार्ग है, उनका वास्तविक अर्थ क्या है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। तो स्वामी रामानंद जी ने उसी समय यजुर्वेद खोला, क्योंकि संस्कृत में थे, हिंदी नहीं हुई थी, पढ़ के रख दिया चुप करके। क्योंकि भगवान के सामने ये कहे, उस समय तो वो ठीक हो चुके थे, तो कहा ये देख लिया कि सचमुच ऐसा वेद में लिखा है। तब कहा कि ऐसा कौन सी विधि है जिससे ये पाप कटते हैं। परमात्मा ने कहा कि वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में ये भी कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेने वाला, जैसे श्री राम श्री कृष्ण अन्य अवतार जो 8-9 मानते हैं, ऐसा असंभवात होता जो कभी जन्म नहीं लेता, अजन्मा है। लेकिन इसकी सही जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो वेद में लिखा है तो सही, लेकिन उसका समाधान इनकम्प्लीट है, और वो मेरे पास है। मैं उसको ही दूंगा जो मेरा शिष्य बन जाएगा। अब कबीर साहब उठकर चले गए। कुछ देर के बाद, चर्चा होने के बाद, वो ब्राह्मण वहीं बैठा था जो कर्म की मार से दुखी था, प्रारब्ध के कर्म से दुखी था। पूरा परिवार जो है ना कर्म ने सता रखा था। उसने पूछा स्वामी रामानंद जी से, जी ये कौन थे? स्वामी रामानंद जी ने बताया कि ये, अब क्या बताऊं मैं, इनकी आइडेंटिटी बता भी नहीं सकता, और बताऊंगा तो तुम्हारा यकीन नहीं हो सकता। ये नीरू के घर आए हुए, जुलाहे के घर आए, ये परमात्मा है। अब इसने जो वेद का श्लोक बताया मुझे, मैं सारी उम्र खोदी मैंने पढ़ते न, मैं 120 साल का हो गया, और मुझे नहीं पता था वेद में ये मंत्र है भी कि नहीं। और मुझे चारों वेद कंठस्थ याद हैं, लेकिन मैंने घोट रखा है, उसमें नहीं पता लिखा क्या है। और ये जुलाहे के घर लीला कर रही। अब उस पंडित जी ने के सामने ये मर्यादा यानी ये समस्या खड़ी होगी, मैं ब्राह्मण और वो धानक है, वो जुलाहा, वो शूद्र, और इतना दुखी। 1 महीना तो उसने इसी उधेड़ बुन में लोक लाज में खो दिया। एक दिन उसको, वो जा रहा था, परमात्मा सत्संग कहीं कर रहे थे, एक वाणी उसके कानों में पड़ी, कुलकर्णी के कारणे, लोक लाज के कारणे ये हंसा गया बिगो, तब ये कुल क्या कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। एक वाणी परमात्मा ने बोली और बताया कि भाई आज तो कोई व्यक्ति लोक लाज कुल की मर्यादा के कारण भक्ति से वंचित रह जाते हैं,
और फिर ये कुल तेरा खानदान के व्यक्ति तुझे क्या सपोर्ट करेंगे, क्या तेरी सुरक्षा करेंगे जब तू 4 पांव का बनकर बैल, पशु, पक्षी, गधा बनकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए भक्ति कर लो, ये समय थोड़ा है। उसी समय उसकी बुद्धि पर जो पड़ी हुई वह मिट्टी थी हट गई और सत्संग में आकर बैठ गया। अब सत्संग में आने के बाद फिर उसने बहुत से विचार सुने हैं। वहां बैठे भक्त कुछ थे 50-100, उनने बताया कि मैं ऐसा दुखी था, मैं ऐसा दुखी था, मैं ऐसा दुखी था, मैं ऐसे ठीक हो गया, बड़ी दया करिए। तो परमात्मा उतरे। अब उस ब्राह्मण की अकल ठिकाने आई, भगवान के चरणों में गिर गया। परमात्मा ने कहा, भाई देखो विपर जी, भक्ति करो, मैं मंत्र दूंगा, मैं कोई झाड़ फूक नहीं करता, मैं आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद से मैं अपने कोटे से कुछ राहत तुम्हें दूंगा। भगवान की शक्ति तेरे अंदर, यानी कुछ पुण्य तेरे में डालूंगा, उसके बाद तूने भक्ति करनी पड़ेगी और भक्ति से लाभ होगा। जो मंत्र मैं दूंगा वो पाप नाशक होगा, आपके प्रारब्ध के कर्मों का भी नाश कर देगा। तो उस भक्त ने नाम लिया, उसको तो उसी समय राहत महसूस हुई। उस भक्त ने नाम लिया, उसको तो वहीं राहत महसूस हुई, हल्का फुल्का शरीर हुआ। उसने घर आके अपने सारे परिवार को बताया और कहा तुम चलो। तो पहले वो अपने लड़कों को लाया, लड़कों को लाया, नाम दिलाया, परमात्मा का आशीर्वाद पाया। दोनों बच्चे धीरे 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 कति ठीक हो गए। उसके बाद फिर लड़कियों को लाया, अपाहिज ही पड़ी थी, पता नहीं मेंटली डिस्टर्ब थी, किसी को कुछ रोग था, किसी को कुछ तक समस्या थी। फिर उसकी पत्नी और वो सारों सब ने दीक्षा ली। उसी के कारण, उस बीमारी के कारण वो बहुत कड़ा कर्जवान भी हो गया था। इतना कर्जवान हो गया था कि उसके रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए थे। द्वार पर जाता था, पता लग जाता था कुछ मांगने आया है, और सामने वाले को भी पता होता है कि ये क्या सोच रहा होगा। अंडरस्टूड है उसको भी कि ये सोच रहा होगा मैं कुछ मांगने आया हूँ। तो उसकी नज़र में भी अंतर हो जाता है, रिश्तेदार भी दूर हो जाते, भाई भी दूर हो जाता, माँ बाप भी हरकत थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, आपत्ति ऐसी बुरी होती है। तो इसलिए हमने परमात्मा की आवश्यकता है, जो उसमें सारे ही गुण हैं। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव। कि हे सब भगवानों के भगवान, आप ही मेरे माँ, आप ही पिता, यानी सभी रोल, सभी गुण भगवान के अंदर है। वो कभी मुंह नहीं मोड़ता। कितना ही आप कितनी बार याचना करना, अगर जायज होगी तो सारी सुनेगा आपकी। वो कति सुखी हो गया और भगवान को क्या देर लगे है। सच्ची भक्ति करने वाले के साथ रहता भगवान। जो बच्चा गौ की नजर में, यो साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। आपके ऊपर मालिक की ऐसी दृष्टि रहेगी जैसे गाय चारा चर रही होती है और बच्चा बंधा हुआ होता है, तो कोई अन्य पक्षी पशु उसके पास आता है तब माँ गाय दौड़ कर आती है उसकी सुरक्षा के लिए, एक नज़र अपने बच्चे पर रखती है। तो इसी प्रकार कहते हैं जो बच्चा गौ की नज़र में, यूँ साईं को संत, यानी अपना जो भक्त, आपने दीक्षा ले ली, आप आज से भगवान के बच्चे होगे और आपके ऊपर ऐसी नज़र रहेगी भगवान की जैसे गाय अपने बच्चे पर रखती है और काम करते करते भी। जो बच्चा गौ की नज़र में, यूँ साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। अब वाहियात के खर्चे उनके ख़त्म हो गए, दवाई झाड़ फूकों पर पैसे लगते थे वो बंद हो गए, और दोनों पे तीनों पिता पुत्र कमाने योग्य हो गए।
लोग लगे मजदूरी, जो भी मिला वही कर ले, लोक लाज नहीं करनी। परमात्मा ने कहा बेटा जो भी काम मिला वही कर लो, इसमें अहम ना करना। तो कुछ ही दिनों में ऋण मुक्त हो गए, सारा परिवार सुखी। जो रिश्तेदार उनको सामने मुंह से भी बात करना नहीं चाहते थे, वो प्रार्थना करते हैं अपने घने दिन हो गए आए नहीं हमारे यहाँ। अब जब उनको सब सुख मिल गया भगवान से, तो संसार में भी तुम इज्जत चाहते हो, यहाँ भी सुख से जीना चाहते हो। परमात्मा कहते हैं तुम फिर भी मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें यहाँ भी सुथरा जीवन दूंगा और मोक्ष करूंगा। इसी प्रकार घने भक्तों को परमात्मा ने सुख दिया। एक जगह नहीं, एक दिन में 1000 जगह प्रकट होते थे कबीर भगवान, किसी रूप में, कहीं किसी साधु रूप में उनको ज्ञान देते थे, कहीं पर भी खड़े हो जाते थे और अपनी अमृतवाणी सुनाना शुरू कर देते थे।